गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रोनाउन की परिभाषा और उसके काइंड्स के बारे में बताए थे और उसमें हमने दो प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन और एक रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा किए थे। और आज हम आपको इंट्रागेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। शेष जो इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा उसकी चर्चा हम बाद वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम इन्हीं चार प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंट्रागेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब आपको बताए थे संकेतवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आपको बताए थे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बताए थे। और इम्फैटिक प्रोनाउन का बताए थे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए थे, लेकिन आज हम क्रम वाइज यानी इसके बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इंट्रागेटिव ये आपका तीसरा है, दो पहले पढ़ चुके हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सर्वनाम। प्रश्न सूचक सर्वनाम। तो ध्यान में रखना है आपको, प्रश्न इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर ध्यान दो, वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है। अ प्रोनाउन a pronoun that performs the act of putting question। ध्यान में रखना है आपको, जो प्रश्न पूछने का काम करता है that is इंट्रागेटिव प्रोनाउन। दैट इज इंट्रागेटिव प्रोनाउन। आपको ध्यान देना है, मैंने क्या कहा कि वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रश्न पूछने का काम क्या करता है? जैसे इंट्रागेटिव तमाम वर्ड है, व्हाट, हु, व्हेन, विच, वेयर, हाउ, तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं इंट्रागेटिव वर्ड्स। जैसे यहाँ पर हु आर यू, What are you doing? Where did he go? In which place did he live? आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न जो है, इंट्रागेटिव वर्ड जो हैं, ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। वह शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करता है। ये देखो, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। व्हाट प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। वेयर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। विच। तो ऐसे ही जितने भी इंट्रागेटिव वर्ड्स हैं उन्हीं इंट्रागेटिव वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं इंट्रागेटिव वर्ड्स को हम लोग कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। या कहने मतलब जो इंट्रागेटिव वर्ड्स होते हैं वही इंट्रागेटिव प्रोनाउन हैं। दूसरी भाषा में ऑल इंट्रागेटिव वर्ड्स आर इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं अगला डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेत सूचक सर्वनाम कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? संकेत सूचक सर्वनाम। तो
चौथा नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेत सूचक, संकेत सूचक सर्वनाम। सर्वनाम यानी वह प्रोनाउन जो संकेत देने का काम करता है। हम यहीं से परिभाषा लेंगे, वह प्रोनाउन जो संकेत देने का काम करता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम यहाँ से ही समझ सकते हैं कि वह प्रोनाउन जो संकेत देने का काम करता है, इशारा देके बताता है नाउन की तरफ, सब्जेक्ट की ओर, तो उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। दिस, दैट, दीज, दोस, इट, इट्स। ध्यान में रखना है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो शब्द हैं किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। जब हम कहते हैं दिस इज अ कैट, जब हम कहते हैं, देखो यार पहले ध्यान समझिए, जब हम लोग कहते हैं दिस इज अ कैट, तो यहाँ पर आपको ध्यान दें, दिस जो संकेत दे रहा है, दिस इज अ कैट, ये किसकी तरफ संकेत दे रहा है? बिल्ली की तरफ। नाउन पर एक नाउन है, ये नाउन की तरफ या किसी सब्जेक्ट की ओर जो है यह संकेत देता है। जब हम लोग कहते हैं 2000 पेन्स, 2000 ट्रीज, जब हम लोग कहते हैं कि वे सब वृक्ष हैं, तो ये दोज वर्ड जो है क्या है? दोज वर्ड संकेत दे रहा है पेड़ की तरफ। कहाँ? दिस शब्द कैट की ओर संकेत दे रहा है, दोज वर्ड ट्रीज की ओर संकेत दे रहा है। तो ये जो वे शब्द, वे प्रोनाउन जो संकेत देने का काम करते हैं भाई, वो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको आपको बात समझ में आ गई होगी कि दिस, दैट, दिस, दोस, तो ये वर्ड जैसे इट हो गया, इट, जब हम लोग कहते हैं इट, दिस, दैट, दोज, तो ये संकेत देते हैं किसी नाउन की तरफ, किसी सब्जेक्ट की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ये हमको संकेत देते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का परिभाषा क्या होता है कि अंग्रेजी में परिभाषा जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स a noun called demonstrative pronoun। आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या कहा कि वह प्रोनाउन जो संकेत देता है, इंडिकेट करता है, संकेत देता है किसी टुवर्ड्स अ नाउन, किसी नाउन की तरफ, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो मेरे उम्मीद से कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यह आपके पेपर से काफ़ी जुड़ा होता है। तो ये पांचवा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो वह प्रोनाउन जो, देखिए आपका परिभाषा यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजवाचक, निज मतलब अपने ऊपर। यहाँ पर वह प्रोनाउन जो अपने ऊपर, अपने पर जोर देता है, किसी कार्य को करने के लिए कि स्वयं पर जोर देता है, अपने आप पर जोर देता है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन में हम क्या जोड़ते हैं? ध्यान में रखना है आपको, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे आपका प्रोनाउन
ये आपका प्रोनाउंस, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ध्यान दें, जैसे सी से हर होता है, सी से हर होता है, इसका पॉजिटिव केस, सी प्रोनाउन है, इसका पॉजिटिव केस है हर। तो हर से अगर हर का रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा, हर। यहाँ पर एस एल एफ बना देंगे, यानी कि हम जो ये प्रोनाउन है पॉजिटिव प्रोनाउन, तो इससे पॉजिटिव प्रोनाउन में हम जो है क्या जोड़ देंगे, ये सेल्फ जोड़ते हैं। जैसे ही हुआ तो ही का हिम, तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। तो ये जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन में जब हम सेल्फ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसी प्रकार जैसे इट से इट सेल्फ, इट सेल्फ। और जैसे वी, तो वी का आवर होता है, आवर से आवर सेल्फ, आवर सेल्फ से यहाँ जुड़ जाता है। ध्यान में रखना है, आवर सेल्फ्स, सेल्फ सेल्फ्स, कहाँ एस एल एफ या कहाँ भी, ये ध्यान में रखना है आपको। और यू, योर सेल्फ। वी जैसे दे, टी एच ई वाई, दे, देम सेल्फ्स। आपको ध्यान देना है, दो शब्द में केवल सेल्फ्स है। ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं, एस ई एल भी ई एस, और बाकी हम केवल एस ई एल एफ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, या इसी में हम जब एस ई एल एफ या ये जोड़ देते हैं तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि when we add self or selves in the end of possessive pronoun, then there is reflexive pronoun। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। सीधा सीधा आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो एक चीज़ और आपको समझा दें, ये तो हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, आपको ध्यान देना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये देखिए, जैसे आई किल्ड अ बर्ड माई सेल्फ, ये आप देख रहे हैं, आई से माई सेल्फ बना, आई प्रोनाउन, ये माई शब्द पोसेसिव प्रोनाउन, माई पोसेसिव प्रोनाउन में सेल्फ लग गया। तो यहाँ पर मैंने मारा, आई किल्ड अ बर्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं एक पक्षी को मार दिया, जिस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ये प्रोनाउन है, इसमें और इस प्रोनाउन में दूरी है। आप देख रहे हैं दूरी है, दूरी आपको समझ लेना है, डिस्टेंस होता है किसमें, प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। यानी कि सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, यहाँ पर जो भी होगा। तो इसमें सब्जेक्ट में, प्रोनाउन में, और फिर इधर क्या माने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थोड़ा दूरी होता है। इसमें देख रहे हैं आप, दूरी है इसमें। और एक अगला हम आपको पढ़ाएंगे इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन,
तो इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? इसको कहते हैं जोरदार, इसको हम जोरपूर्ण या जोरदार पूर्ण वाक्य सर्वनाम। ध्यान दें, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें हम अंतर आपको बता देंगे बस। दोनों एक्चुअली एक ही है, लेकिन दोनों इम्फैटिक प्रोनाउन में भी वही चीज़ होता है कि अगर सही पूछा जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन है, लेकिन इम्फैटिक कब बनता है, रिफ्लेक्सिव कब बनता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आई किल्ड अ बर्ड माई सेल्फ, यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें दूरी है। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूँ, आई किल्ड अ बर्ड, आई किल्ड अ सॉरी भाई, आई माई सेल्फ किल्ड अ बर्ड। ध्यान में रखना है। तो मैंने स्वयं अपने ऊपर जोर दिया। मैंने जब प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट अपने ऊपर जोर दे के कहता है कि मैंने ये कार्य खुद किया, हमने क्या कहा? इम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब प्रोनाउन यानी कि जब प्रोनाउन कोई या कोई सब्जेक्ट हो, जब जोर दे के कहता है कि मैंने ये कार्य खुद किया, जोरदार देता है। खुद किया तो भी तो है, तो खुद किया, लेकिन वहाँ पर जोर नहीं है। लेकिन जब पहले ही जोर दे के किया जाता है, जोर दे के कोई सेंटेंस कोई वाक्य कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए, मैंने जोरदार दे के किया कि मैंने स्वयं इस पक्षी को मारा। देखिए जैसे सीमा हर सेल्फ कुकड द फूड। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर सीमा खुद खाना पकाई। यहाँ बताओ, स्वयं खाना पकाई, अपने आप पे जोर दिए। तो यानी कहने का मतलब कि जब ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी प्रोनाउन से सटा हो, सब्जेक्ट से सटा हुआ हो, दूरी हो जाता है, तो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। और जब माने कि जब प्रोनाउन से सब्जेक्ट से सट जाता है, एकदम सटा हुआ होता है, तो क्या होता है वहाँ पर? इम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान दें फिर आपको, इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट से सटा होता है, ये देख रहे हैं ना, सटा हुआ है, तो ये क्या है? इम्फैटिक है। क्या है? ये सेंटेंस इम्फैटिक प्रोनाउन है। और यहाँ पर देख रहे हैं दूरी है, यहाँ पर दूरी है, तो क्या हुआ है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन के पिछले वीडियोज हमने जो पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन और फिर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। आज वाले वीडियोज हमने 4 प्रोनाउन आपको बताया, माने वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन आपको बताया गया, और डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया गया, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको 2 प्रोनाउन और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता देंगे। वो आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बचा है, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप पढ़िए थोड़ा सा। ग्रामर देखिए मेन है, ग्रामर एकदम मेन है। ग्रामर अगर आपका तैयार है तो समझ लीजिए सब कुछ तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रोनाउन जो हमने आज आपको बताया। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।